दोस्तों घर में टाइल का वर्क करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी काम की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज अब हम सीरीज स्टार्ट करने वाला है टाइल वर्क पे। इस पे भी 4 से 5 वीडियो आएंगी जो आपको हेल्प करेंगी टाइल सही खरीदने में, क्योंकि आज 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन रहेगी वीडियो, टाइल खरीदने समय क्या ध्यान रखना है, टाइल लगाते कैसे हैं क्या ध्यान रखना है, और मिस्त्री ढूंढोगे क्या रेट में, क्या सब चीज़ें इसमें बात होने वाली है। अगली जो वीडियो आएंगी उसमें कौन सी बेस्ट कंपनी की टाइल हम लगाएं, रेट एनालिसिस करेंगे, घर को कराने में कितना खर्चा आएगा, सब चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले टाइल खरीदने की हम बात कर रहे हैं। देखो इंडिया में काफ़ी जो फेमस कंपनी है, खजारिया है, बरमोरा है, नीटको है, सोमानी है, सीरा है, सिम्पोला है। ये 6-7 कंपनी है जो मोस्टली आप टाइल लेने जाओगे। आजकल आप पीस देखोगे, जो सामने आप टाइल का पीस देख रहे हो, आप मार्बल की तरह आपको दिख रहा होगा। 2x4 का पीस आता है, 2x2 का, मतलब 2 फुट बाई 2 फुट का, 2x4 का, 1x2 का, 2x3 का, ऐसे काफ़ी टाइप की टाइल आती है। लेकिन अगर आप बड़े कमरे में लगवाना चाहते हो, लॉबी वगैरह है, बड़ा एरिया है, तो 2x4 की आजकल पूरा मार्बल लुक आपको देगी, तो आप उसके साथ जा सकते हो। लेकिन टाइल खरीदते समय एक चीज़ ध्यान रखना, उसका पैटर्न जरूर देखना, और वो विट्रीफाइड टाइल है या सिरेमिक टाइल है वो भी जरूर देखना। जिन लोगों को विट्रीफाइड और सिरेमिक के बारे में नहीं पता है, कमेंट जरूर करना, मैं वीडियो उस पर भी ले आऊँगा। विट्रीफाइड अच्छी होती है सिरेमिक टाइल से, वो क्यों होती है, क्या चीज़ें, वो हम बात करेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं टाइल खरीदने गए हैं, एक तो पैटर्न जरूर देखना, क्योंकि जो डिस्प्ले होती है, अगर हम बात, जो लोग गए हैं देखने, तो सिर्फ एक एक टाइल लगी होती है, लेकिन उसको नीचे लगवा के देखना कि वो बनता कैसा है, क्योंकि जो HD व्यू की टाइल्स आई हैं वो भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। हम टाइल खरीद के ले आए और मार्केट में आपको 20 रुपए से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल मिल जाएगी अच्छी अच्छी। क्योंकि देखो जो टाइल होती है, अगर हम बात करें 20 रुपए पर स्क्वायर फीट, वो 6 mm से कम होती है, पतली होती है, और जो 6 mm से मोटी होती है, 8 से 15 mm तक, वो हमें 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती है। टाइल हमेशा आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगी अगर वहां पे मार्केट से आप खरीदते हो। बॉक्स देखो, बॉक्स में आते हैं 3 पीस, 5 पीस, 10 पीस, 2 पीस, इस हिसाब से आते हैं, तो लेकिन मार्केट में आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगी। हम टाइल खरीद के ले आए, तो मेन जो चेकलिस्ट रहती है वो रहती है आपको जो मटेरियल यूज करना है। इसमें जो सैंड आप यूज करोगे वो मोटी सैंड होनी चाहिए। पतली सैंड अगर रहेगी तो टाइल में क्या होता है, गैप काफी ज्यादा बन जाता है, वो फ्लफी नहीं रहती है सैंड, और जब टाइल उस पर लगाई जाती है कहीं से बैठ जाएगी और वहां वो टाइल टूटने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और सीमेंट आप इसमें पोर्टलैंड, पोज़लाना सीमेंट यूज कर सकते हो, PPC का, किसी भी कंपनी का, अल्ट्राटेक का, अंबुजा का, ACC का, किसी भी कंपनी का आप इसमें यूज कर सकते हो। जब भी टाइल लगवाने जाओगे एक चीज ध्यान रखना, जो लेवल होता है वो मस्ट आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम लॉबी वगैरह की बात करें, बरांडा की बात करें, रूम की बात करें, तो वहां हम डेड लेवल लेके चलते हैं। 0 लेवल रखो, थोड़ा बहुत लगा लो, आधे इंच का लेवल आप रख लो दरवाजे की तरफ, बाकी कोई इतना लेवल रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये वही प्रोसेस किया जा रहा है। पहले लॉबी से सब, मेरे ख्याल में मेन जो हमें रखना चाहिए, मेन लेवल हमारा जो, वो लॉबी लेके चलो। लॉबी से आप चारों तरफ जितने कमरे हैं वहां तक आप जा सकते हो लेवल। जो बाथरूम और किचन वगैरह होता है उसमें मेन ध्यान देना होता है लेवल पे, क्योंकि टाइल में और कुछ ज्यादा देखने का नहीं है। आपने सिलेक्ट कर ली कि आपको कौन सी टाइल लगानी है, उसके बाद लेवल की बात आती है, और सामने यही प्रोसेस किया जा रहा है। इसको जो बुत्ती मारी जा रही है, मतलब इसको हम लगा लो एक ठैया बोलते हैं। ठैया क्या, देखो मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें पूरा फिक्स किया जा रहा है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें कितनी स्लोप रखनी है उसकी पहले मार्किंग की जाती है। जैसे मार्किंग हो जाती है उसके बाद ये सैंड डाली जाती है। सामने साइड पे आप सैंड भी देख रहे हो, क्या सैंड है, सिर्फ सैंड नहीं है, ये रेत प्लस सीमेंट है। रेशो जो रखी जाती है 1:6 की रेशो रखी जाती है, और थोड़ा सा पानी इसमें डाला जाता है कि दोनों चीजें मिल जाए, मतलब ज्यादा पानी नहीं डाला जाता है। जब एक प्रोसेस हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, जो लेवल बनाया गया होता है, जो गुत्ती मारी होती है, उस लेवल पे सब सैंड को बिछा दिया जाता है। मैं आगे आपको दिखा भी देता हूँ। एक बार वो सब कर दिया उसके बाद फिर सीमेंट की जरूरत पड़ती है। उस समय हम स्लरी या गोल जिसे बोलते हैं, तो स्लरी डाली जाती है कब, जब टाइल फिक्सिंग की जाती है। वो मैं आगे प्रोसेस आपको बताता हूं, क्योंकि हमारी जो वीडियोस आने वाली हैं 3 से 4 वीडियो आएंगी और टाइल के ही बारे में सीखने वाले हो। जैसे हमने पहले फॉल सीलिंग का किया, फिर पुट्टी का किया, अभी टाइल का किया, फिर हम लकड़ी पे आएंगे, तो सब चीजें आप सीखने वाले हो। तो ये प्रोसेस आपको पता चल गया कि आपको पूरा किस हिसाब से करना है। अभी हम लगाते हैं टाइल फिक्सिंग कैसे की जाती है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाली।
देखो, जो सैंड और सीमेंट का 1:6 का माल बनाया होता है उसको बिछा दिया जाता है और टेम्पररी उसके ऊपर टाइल को ऐसे फिक्स कर दिया जाता है जैसे आप सामने देख रहे हो। जब एक बार ये फिक्सिंग कर ली कि दिखने लग पड़ता है कि ज़्यादा वेरिएशन लेवल में नहीं है, उसके बाद क्या किया जाता है, एक गोल बनाया जाता है जो स्लरी बनाई जाती है 1:1 की, मतलब एक रेशो में सैंड डाली जाती है और एक रेशो में मतलब सीमेंट डाला जाता है। मतलब अगर 10 किलो हम सैंड डाल रहे हैं और 10 किलो ही हमें सीमेंट डाल के दोनों को मिक्स किया जाता है। वैसे तो 2-2 किलो का घोल बनाया जाता है, उसके बाद इसकी फिक्सिंग स्टार्ट की जाती है। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे हमारा एक घोल बन गया, उसके बाद जो टाइल हमने डाली होती है एक एक को उठाया जाता है, मतलब एक एक को, और उसके बाद वो नीचे जो स्लरी रहती है इसको डाला जाता है और प्रॉपर से उसकी फिक्सिंग की जाती है। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, अगर ये जल्दबाजी में काम किया या पाँव रख दिया तो टाइल अगर ऊपर नीचे हो गई। और कजारिया टाइल जो है इसमें मोस्टली मैंने देखा है जो बड़े आते हैं 2x4 के पीस, वो थोड़े बेंड होते हैं, तो आपको उसमें ग्रूव जरूर प्रोवाइड करना है। 3 से 5 mm तक आपको ग्रूव प्रोवाइड करना ही करना है। मैं बोलूंगा 4 mm का ग्रूव प्रोवाइड करो। और ग्रूव क्या होता है वो मैं आगे वीडियो आपको दिखाऊंगा। ग्रूव हो गया मतलब 2 टाइल के बीच हमें गैप रखना होता है, वो आपको प्रोवाइड करना ही करना है। देखो, जब ग्रूव डाल दोगे तो जो ऊपर नीचे टाइल होती है पाँव को लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ख़राब भी दिखता है, वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ग्रूव ज़रूर रखना है। और अगर जैसे मैंने बात की थी कि अगर हम काम स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा, मिस्त्री ढूंढना पड़ेगा। तो जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है, हम बात करें 12 रुपये से 18 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। ये मैटर नहीं करता 12 13 देखो, 13 से या 14 रुपये पर स्क्वायर फीट देने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काम अगर अच्छा नहीं हुआ मिस्त्री, क्योंकि आप अगर हम 1000 स्क्वायर फीट घर की बात लेके चलें तो 80 से 1 लाख रुपए के तक की आप टाइल, अगर अच्छी कंपनी HD पॉलिश की टाइल लगाने जाते हो, 80,000 से 1 लाख रुपये आपका टाइल पे खर्चा जाता है और आपका 30 से 40 हज़ार रुपया लगाने वाला ले जाएगा, तो अप्रॉक्स 1-1.5 लाख रुपए की बात होती है। तो इसमें अगर आप मिस्त्री में कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे तो काफ़ी ख़राब चीज़ है। तो जब भी काम आपको स्टार्ट करना है उसका पुराना काम मस्ट आपको देख लेना कि उसने किया कैसे, क्योंकि टाइल अगर एक दूसरे टाइल से मिलेगी नहीं तो वो ख़राब दिखेगी। जितना मर्जी आप खर्चा कर लोगे, जितनी मर्जी अच्छी टाइल लगवा लोगे, लेकिन वो देखने में ख़राब लगती है। तो 12 से 18 रुपये पर स्क्वायर फीट चलता है। फिर जहाँ एग्जिस्टिंग अगर पहले से टाइल लगी है तोड़ कर हटाना है या पेंट है उसको हटाना है, तो वो 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक्स्ट्रा लेते हैं। और ग्रूव फिलिंग का मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन ग्रूव फिलिंग का वो आपसे 4 रुपये से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो ले लेंगे। तो जब हम रेट एनालिसिस करेंगे कंप्लीट इसकी कि किस हिसाब से इसका खर्चा पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो उसमें बात करेंगे। आज की वीडियो हमारी थी टाइल खरीदने से लगवाने तक पूरा प्रोसीजर, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो सब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे किया जाता है, क्या रेशो रहती है। जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगली वीडियो आप कमेंट करो आपको किस पे चाहिए, पहले रेट एनालिसिस पे चाहिए, कौन सी कंपनी की टाइल अच्छी है, और 4 वीडियो में लाने वाला हूँ। तो ऐसे ही आप चैनल को देखते रहो, काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो इस चैनल से आप। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करो जो चीज़ नहीं पता चली वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कैसे किया जा रहा है। और सामने आप देखो जब आपको बाई चांस एक टिप्स दे देता हूँ, आपको लगे क्योंकि उसी दिन ये प्रोसेस किया जाए तो सही रहता है, या दूसरे दिन भी कर लिया जब ग्राउटिंग हो गई, ये नहीं होता। आपको टाइल पे एडी मार के देखने, अगर जहाँ से बज रही है वो आवाज़ हो रही है वहाँ पे आप स्लरी डाल सकते हो, वो आवाज़ करना रुक जाएगी। अगर एक बार ग्राउटिंग हो गई फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उसमें हो जाती है। और टाइल करने में क्या गलतियाँ होती हैं इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा, वो ज़रूर आप देखना। थैंक यू गाइस।